हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली हम क्लासों में क्लास 12th का 4 चैप्टर तक की हमने 1 शॉट करवाई थी। आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो चैप्टर का नाम है आपका कॉन्टिन्यूटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं सातत्यता। इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ये जो क्वेश्चन हमने जो लिए हैं आपके 5 से 6 नंबर तक के पूछे जाते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं 1 बाई 1 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने लिया है, क्या है पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन जो दिया है f(x) इक्वल टू जो दिया है वो आपका क्या दिया है x³ - 3। यदि यहाँ पर बोला कंडीशन में कि x इज लेस देन इक्वल टू हो, और फिर सेकंड कंडीशन में आपका जो फलन दिया है x+3 यदि x इज ग्रेटर देन 2 हो। हमें यहाँ पर जो चेक करना है कि x बराबर 2 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। यहाँ पर प्यारे बच्चों कभी कभी बोलता है संतत है, कभी कभी सतत पूछ लेता है, कभी सांतत्यता पूछ लेता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए पूछा है संतत, कभी कभी सतत पूछ लेता है, कभी कभी सांतत्यता भी पूछ लेता है। तो तीनों चीजें एक ही हैं और बस वही शब्दों का फेर है। तो आप इनमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को ही प्रूव करना है, वर्डों पर नहीं जाना है। वो तीनों वर्ड जो आपके सेम ही हैं। तो आइए प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। क्या दिया है आपका फलन दिया है f(x) इक्वल टू x³ -3 इसमें कंडीशन बताया है इफ x इज लेस देन इक्वल टू, और सेकंड में आपका फलन जो दिया है वो x+3। यहां पर बोला है कि यदि x इज ग्रेटर देन 2, अर्थात यहां पर फलन पर हमें यहां ध्यान देना है कि x का जो मान होगा यहां पर 2 से छोटा या उसके बराबर होगा तो फलन हमारा ये माना जाएगा। यहां पर x इज जब ग्रेटर देन 2 होगा तो फलन हमारा ये माना जाएगा। अब हमें यहां पर चेक करना है, तो हम यहां लिखेंगे x बराबर 2 पर संतत की जांच करना है, यहां पर प्यारे बच्चों इसमें 3 शर्तें होती हैं या फार्मूला आप बोले। पहले शर्त में क्या होता है कि f(a) का मान बराबर पर निकालते हैं, f(a) का मान बराबर पर ज्ञात करते हैं। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि फलन को वही फलन लेंगे यहाँ पर जहां पर हमारा कहां पर होगा, इक्वल पर होगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 फलन दिए हैं, इक्वल पर यहाँ पर है आपका x इज लेस देन इक्वल टू है, तो बराबर पर फलन आपका यही माना जाएगा। तो f(a) का मान कहां पर निकालते हैं, बराबर पर ज्ञात करते हैं। सेकंड शर्त में आपका क्या है कि लिमिट h टेंड टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h का मान, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LHL। फिर आपको थर्ड में जो आपको ज्ञात करना है वो आपको लिमिट h टेंड टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h। यहां पर जो आपको लिमिट की वैल्यू लेंगे वो कहां पर लेंगे, लेस देन पर लेंगे, लेस देन पर, अर्थात जहां पर हमारा लिमिट कम होगी, कम का मतलब होगा जो x की तरफ ना देख रहा हो। और जब हम RHL की लेंगे, यहां पर LHL है, ये आपकी जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, RHL की होगी। यहां पर हमें जो मान निकालना है वो क्या करना है, ग्रेटर देन पर निकालना है। ग्रेटर देन का मतलब होगा जहां x का मान क्या हो, बड़ा हो। तो x का मान जहां देखेंगे, या आप सीधे सीधे देखेंगे लेस देन पर जो x की तरफ ना देख रहा हो, और ग्रेटर देन पर जो देखेंगे वो x की तरफ देख रहा हो। तो इस फलन में अगर देखेंगे तो x की तरफ ना देख रहा हो, तो x की तरफ कौन सा नहीं देख रहा है, ये वाला। तो हमारी ये
LHL की लिमिट कौन सी मानी जाएगी, अब फलन जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। और ग्रेटर देन पर देखना, जो यक्ष की तरफ देख रहा हो तो यक्ष की तरफ देखेंगे तो ये देख रहा है तो फलन आपका डायरेक्टली ये वाला माना जाएगा। इस प्रकार से फिर हमारा फाइनली जो होगा कि अगर हमारा f ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, तीनों का मान अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू अर्थात सभी का मान अगर बराबर आ जाएगा तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा, सतत होगा। ये प्यारे बच्चों हमारी क्या थी, शर्तें थी। इन शर्तों को अगर कोई भी हमारा जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है इसको फॉलो कर लेगा तो दिया गया फलन हमारा सतत माना जाएगा। अब इसी पैटर्न पर आधारित हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर पहले हमारा जो दिया है कि x बराबर 2 पर हमें संतत की जांच करना है, तो संतत की हमें x बराबर 2 पर जांच करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि fa का मान कहां पर निकालते हैं, बराबर पर ज्ञात करते हैं। तो fa का मान बराबर पर निकालेंगे तो हमारी पहली शर्त है, पहले से स्टार्ट करते हैं। fa का मान बराबर पर निकालते हैं तो f ऑफ a का मतलब ये होता है कि x हमारा कहां पर चेक करना है, 2 पर, तो यही आपका a का मान हो जाता है। तो यहाँ f ऑफ a का मतलब होगा कि यहाँ पर हमें a का मान 2 रखना है। अब बराबर पर देखेंगे तो फलन हमारा लेस देन इक्वल, यहाँ पर x का जो मान है लेस देन क्या है, 2 से मतलब क्या है, बराबर है या उससे छोटा है, तो फलन हमारा डायरेक्टली ये वाला हो जाएगा। तो फलन हम रखेंगे यहाँ पर, तो x का मान क्या है, 2 का होल ऑफ क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेकंड शर्त में जो हमने आपको बताया है कि आपको क्या क्या करना है, LHL। इसके लिए फार्मूला होता है लिमिट h टेंड टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h। अब a यहां पर क्या है, a आपका 2 है, यहां कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2 माइनस h हो जाएगा। फिर हमने बताया है कि LHL पर लिमिट है और LHL पर हमारा जो फलन आया है हमें देखना है कि x की तरफ ना देख रहा हो, तो x की तरफ कहां पर नहीं देख रहा है, ये तो 2 की तरफ देख रहा है, तो फलन हमारा डायरेक्टली यही वाला हो जाएगा। अर्थात अगर बोलना चाहे तो हमने क्या बोला है, लेस देन का मतलब होता है कम पर देखना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, लेस देन पर है, तो यही हमारा फलन हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, और ये पूरा आपका क्या है, x है, तो फलन हमारा क्या आया है, x क्यूब माइनस 3, तो वहीं पर आपको x की जगह मान रख देना है, तो x क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस h का होल ऑफ क्यूब और माइनस 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, अब a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब, तो a क्यूब रखेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 8, b क्यूब माइनस का होगा तो माइनस का b क्यूब होगा तो h क्यूब हो जाएगा। फिर रखते हैं तो क्या होता है, माइनस का 3ab, a का मान 2 है, b का मान h है, इंटू h, a माइनस b अर्थात 2 माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा इसको सिंपल करें तो h टेंड टू 0 माइनस 8 माइनस h क्यूब, अब यहाँ पर इंटू करा दीजिए, 2 3 6, h का गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12h, 6 दूनी 12h हो जाएगा, और यहाँ पर आप गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6 और 6 आपका h स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 भी है तो आप -3 भी कर लेंगे, ये -3। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो जुड़ तो रहा नहीं, सीधे आप क्या करेंगे, लिमिट आपका कहाँ पर है, h का जो ओपन करना है हमारा 0 पर है, तो लिमिट को क्या कर देना, ओपन कर देना है, अर्थात लिमिट को खोल देना है। तो खोलेंगे तो क्या होगा, h का मान आपका यहाँ क्या है, 0 है, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ 0 का क्यूब 12 इंटू 0, 6 इंटू 0 का क्यूब स्क्वायर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, तो 8 0 0 0 -3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो बचा आपका फाइनली 8 माइनस 3, अर्थात 8 में से 3 जाएगा माइनस का तो 5 बचेगा। इस प्रकार से आपका LHL का मान जो आपका प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार आप इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थर्ड शर्त में चलना है। तो थर्ड शर्त में आपको जाना है, थर्ड शर्त में हमने क्या बताया है कि लिमिट h टेंड टू 0 प्लस f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, 2 है, और हमारा यहाँ पर जो लिमिट है वो RHL पर है, RHL पर है। तो हम यहाँ पर फलन को देखेंगे, ग्रेटर देन पर देखना है, जो यक्ष इस तरफ देख रहा हो। तो यक्ष इस तरफ कौन सा देख रहा है, यहाँ पर, और इसके सामने का फलन क्या है, x प्लस आपका क्या है 3 है, यहीं पर आपको क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, और x की जगह इसका मान रखना है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस h, अब प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब लिमिट इसमें डायरेक्टली कुछ क्यूब वूब है नहीं है ना, स्क्वायर है, तो डायरेक्टली लिमिट को ओपन करना है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 अब प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर FA का मान भी 5 है, LHL का मान भी क्या है 5 है, RHL का मान भी क्या है 5 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि f ऑफ A का मान आप लिखना चाहो तो आपका A का मान क्या था 2 था, f ऑफ 2 माइनस h, f ऑफ 2 प्लस h का जो मान है वो क्या है 5 आया है, अर्थात कांस्टेंट वैल्यू आई है। इसलिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप करोगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। और ये क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में, किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम का हो, हर जगह आपका 4 से 5 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। सिस्टम बाय मतलब इसमें नियम बाय नियम करोगे, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आपको नंबर भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप नियम को लिखे रहिए तो आपको थोड़ा आसानी भी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यदि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, यदि f(x) इक्वल टू, यहां पर जो शर्तें दी गई हैं, महत्तम फलन x अपान x, और यहां पर दिया है यदि इफ x नॉट इक्वल टू 0 हो, फिर यहाँ पर 0 यदि x का मान जो है वो 0 के बराबर हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये सतत है या असतत है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि किस पॉइंट पर आपको चेक करना है। तो जहाँ पर बराबर पर दिया हो, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों 0 है, अर्थात यहाँ पर जो चेक करना है x बराबर 0 पर ही आपको चेक करना है कि सतत है या असतत है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हमारे पास जो आया पहले फलन में महत्तम फलन आया है। महत्तम फलन में आप पिछली क्लासों में पढ़े होंगे कि यहाँ पर महत्तम फलन में जब ये ब्रेक हुआ करता है तो ब्रेक होने पर ये क्या होता है, 2 फलनों में टूट जाता है। एक क्या होता है नेगेटिव पर, एक क्या होता है पॉजिटिव पर। नेगेटिव पर होगा जब x का मान क्या होगा 0 से लेस देन पर होगा, और जब x पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, x का मान क्या होगा ग्रेटर देन होगा। किससे ग्रेटर देन होगा, 0 से होगा। तो यहाँ पर ये फलन आपका जो चेंज हो जाएगा, हम इसको क्या करते हैं fx इक्वल टू
जो आपका महत्तम फलन दिया था हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी बताया कि यक्स का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ हम करेंगे तो x यहाँ पर महत्तम फलन को जब ब्रेक करेंगे तो एक होगा हमारा -x/x और एक होगा हमारा क्या हो जाएगा प्लस का x/x। इस दौरान पर फलन जो हमारा होगा वो क्या होगा, x < 0 होगा। यहाँ पर आपका जो फलन का जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, x < 0 होगी। और एक आपका एक आपका जो मान दिया था लास्ट वाला वो क्या दिया था कि x यहाँ पर आपका दिया था कि 0 पर क्या दिया था, x बराबर हमारा क्या है 0 पर है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो fx इक्वल टू, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1, अर्थात यहाँ पर x क्या है < 0 है। यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको शर्त मिलेगी वो क्या होगी, x < 0। और एक आपका जो दिया था यहाँ पर क्या दिया था 0, जहाँ पर बोला था कि x = 0 पर हमें इसको चेक करना है। ये आपकी शर्तें हैं, तो यहाँ आप लिखना चाहें यदि भी कर सकते हैं या इफ कर सकते हैं। अब यहां से हमने आपको बताया कि अगर ना दिया हो कि आपको किस पॉइंट पर चेक करना है, तो प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे कि x बराबर 0 पर ही आपको क्या करना है, सतत की जांच करना है। अगर सतत नहीं है तो सीधे डायरेक्टली हो जाएगा असतत हो जाएगा। तो यहां पर क्या करते हैं, x बराबर 0 पर सतत या संतत की जांच करना है। अब x बराबर 0 पर संतत की जांच करना है। हमने क्या बताया था कि f ऑफ a का मान बराबर पर निकालते हैं। तो यहाँ f ऑफ a का मान क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर a का मान आपका 0 है, तो 0 पर अब बराबर पर फलन हमारा कहाँ पर है, यही है आपका बराबर पर 0। तो यहाँ पर होगा f ऑफ a का मान आपको क्या प्राप्त हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, अगला हमें जो निकालना है वो LHL निकालना है। LHL का जो आपका फार्मूला होता है वो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि यहाँ पर a जो है आपका क्या है 0 है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा फलन क्या होगा, जो आपका 0 से जो 0 की तरफ, जहां पर x की तरफ ना देख रहा हो, तो यहां पर देखेंगे तो यहां नहीं देख रहा है, यहां 0 की तरफ देख रहा है, तो फलन आपका डायरेक्टली सामने क्या हो जाएगा, आपका ये जो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, इसमें फलन का मान क्या है -1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो डायरेक्टली इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा -1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे f ऑफ a का मान या f ऑफ 0 पर रखे हैं तो ये भी 0 आ गया। LHL का मान निकाले हैं तो -1, तो यहां पर डायरेक्टली आप सीधे सीधे करेंगे f ऑफ a 0 माइनस h का मान नॉट इक्वल टू है, तो सीधे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कर सकते हो कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। या आप करना चाहो तो निकाल सकते हो, RHL भी निकाल सकते हो, जिससे आपको यहाँ थोड़ा प्रूफ भी पता चल जाएगा। वैसे आप डायरेक्टली इन्हीं दोनों से पता चल रहा है कि दोनों के मान बराबर नहीं है, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर RHL अर्थात राइट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 प्लस और f ऑफ 0 प्लस h। इसका मतलब है कि x की तरफ जो देख रहा हो, x < पर हो, तो यहाँ पर फलन का मान आपका क्या है 1 है, तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1। यहाँ अगर इसको लिमिट खोलेंगे तो आपका वही कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 ही आ जाएगा। अर्थात यहाँ से पता चलता है कि चूंकि f ऑफ 0 माइनस h नॉट इक्वल टू है, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, वो भी आपका क्या है बराबर नहीं है। यहाँ आप लिखना चाहो तो ये भी नहीं है, तो f ऑफ 0 प्लस h बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन डिसकंटिन्यूअस, या फिर आप बोलना चाहो दिया गया फलन असंतत है।
या संतत नहीं है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, मापांक फलन वाला है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग करने के बाद आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन क्या दिया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को रीड करते हैं। यदि f(x) जो आपका फलन दिए हैं, पहले में दिया है फलन x + 1 जब x < 1 है, और सेकंड आपका फलन दिया है 3 - ax² जब x > 1 है, x = 1 पर ये बोला है कि फलन क्या है, संतत ही है। तो हमें क्या करना है, a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहां पर प्यारे बच्चों इसने बोल दिया है कि x = 1 पर क्या है, फलन हमारा संतत है। संतत है तभी आप क्या करोगे, अननोन वैल्यू का आप मान ज्ञात करोगे। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि रियल में सतत है या मतलब नहीं है। वैसे बोला भी है तो सतत तो होगा ही, तभी तो अननोन वैल्यू की ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक भी करेंगे कि दिया गया x = 1 पर फलन सतत है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, हमने क्या बताया कि इस क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया है कि x = 1 पर आपका जो फलन है वो कॉन्टिन्यूअस है, हमें एक ही वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा राइट कर लेते हैं। क्या दिया है, x + 1, और यहाँ पर बोला है कि यदि जब x > 1 और 3ax², और यहाँ पर बोला है कि जब x > 1। अब 1 पर हमें बोल दिया है कि जब यहाँ पर लिखेंगे पहले शर्त में, इसको आप इरेज करना चाहो तो इरेज कर सकते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर शर्त में दिया है प्रश्नानुसार, जब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कि जब x = 1 पर दिया गया फलन, अब x = 1 पर इसमें बोल दिया है कि x = 1 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। ये हमें कंडीशन में ही बोला था। तो हम यहां लिखेंगे जब x = 1 पर दिया गया फलन संतत है। अब संतत होगा तो हमने आपको बताया है कंडीशन में पिछले सवालों में कि क्या होगा, f ऑफ a f ऑफ a प्लस h का मान क्या होगा, बराबर होगा तीनों का। अर्थात यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी या कोई भी चर अचर राशि आ सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे f ऑफ a में क्या है, आपका 1 है। यहाँ पर रखेंगे तो क्या है, 1 - h। यहाँ पर रखेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, 1 + h हो जाएगा। a का मान देखेंगे कहाँ पर निकालते हैं, बराबर पर, तो सीधे सीधे फलन आपका क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। 1 - s जो x की तरफ ना देख रहा हो तो फलन आपका यही होगा LHL की लिमिट में, तो x + 1 हो जाएगा। फिर आपका ग्रेटर देन पर देखेंगे तो ग्रेटर देन पर आपका क्या होगा, जो x तरफ देख रहा हो तो फलन आपका ये हो जाएगा 3 - ax²। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इसको स्किप कर देंगे एक वैल्यू को, तो क्या होगा, x + 1 = 3ax² हो जाएगा। अब यहाँ पर x = 1 पर बोला है, x की वैल्यू आप पुट अप कर दोगे। जब यहाँ लिखेंगे जब x = 1 हो तब क्या हो जाएगा, 1 + 1 3a 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 - 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 1 का इंटू कराओगे तो a आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करना है, a को इधर ले आइए
और 2 को उधर ले जाइए, पक्षांतर करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 - 2, तो अर्थात ए का मान जो आपका प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। क्योंकि अननोन वैल्यू की यहाँ पर हमें अननोन राशि की वैल्यू ज्ञात करना था, यही आपको ज्ञात करना था कि ए का मान क्या होगा, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस नहीं चेक करना है, क्योंकि शर्त में ही यहाँ पर बोला था कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, सतत है। तो आज हमने प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन कराए, इनको आप मैक्सिमम रिवीजन करना है और मैक्सिमम टाइम में करोगे तो आपको स्टेप भी क्या होंगे, क्लियर होंगे और दिक्कत भी नहीं होगी। क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आप और करेंगे तो और भी प्रैक्टिस होगी। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में आता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।